welcome to InfoSights. Today we are going to discuss about the market structure और structure के साथ थोड़ा सा ग्लैंस लेंगे कि प्राइसिंग किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है इन सारे मार्केट्स में। जैसे ये इमेज देख के पता लग रहा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर में किस किस तरीके से अपन डील करने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये अपन को कैरेक्टराइज बताने वाले हैं कि हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिकल पर्पस। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है इट इज गोइंग टू स्टैब्लिश द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट, और यही कॉम्पिटिटिवनेस आपका डिटर्मिनेशन करने वाली है प्राइसेस। जो भी प्राइसेस में वेरिएशन देखने के लिए मिलती है वो सारे प्राइसेस में वेरिएशन डिटरमाइन करती है ये कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो दूसरे डिटर्मिनेंट है कॉम्पिटिटिव स्केल के अलावा वो है नेचर ऑफ द गुड्स, के किस तरीके के गुड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट्स किस तरीके के अवेलेबल होते हैं। प्रोडक्ट्स और गुड्स के नेचर के माध्यम से अपन को ये चीज पता चलती है कि जो नेचर है मतलब थिंग्स आर होमोजेनस इन क्वालिटी और क्वांटिटी। क्या देखने के लिए मिलता है सिनेरियो कि चीजें कितनी डिफरेंशिएटेड है, कितनी डिफरेंट है, कितनी डिपेंडेंसी लगाती है कस्टमर्स के ऊपर, और नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस वाला टारगेट जो है वो सारी चीजें डिटरमाइन करेगी ये प्राइसेस। क्योंकि मैं बार बार में प्राइसेस का क्यों डायरेक्शन दे रही हूँ, क्योंकि प्राइसेस इज ओनली द मीडियम विच इज गोइंग टू डिटरमाइन आवर इकोनॉमिकल पर्पस। वो इकोनॉमिकल पर्पस रहता है प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, जो देखने के लिए मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, और किस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे प्रॉफिट के सिनेरियो से, वो सारी चीजें भी देखेंगे। और नंबर ऑफ सेलर्स ये किस तरीके से डिटरमाइन करता है सिनेरियो की मार्केट स्केल कितना देखने को मिलता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कि आप अगर मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो कितने कंट्रोलिंग पावर आपके पास है, वो सारा मार्केट स्केल डिटरमाइन करेगा। कितने कस्टमर्स आप ऑक्यूपाई करके चलते हो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके की प्रोवाइड करते हो, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो डिटरमाइन होता है कि कितना स्केल आपके पास है। स्केल का मतलब क्या होता है कि इफ यू आर एक्वायरिंग अ लार्ज बेस तो डेफिनेटली चीजें बल्क में आएगी। एक लेमैन लैंग्वेज में आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, चीजें बल्क में आती है तो आपको पता है कि इफ यू आर परचेजिंग 100 kg एंड बिसाइड्स दैट, और आप 1 और 2 kg परचेज करते हो, तो यू विल गेट टू सी द चीपर एक्सेस इन केस ऑफ बल्क बल्क मटेरियल जो भी आप लेते हो। लार्ज स्केल के बेसिस पे ही लोगे ना, ठीक है, छोटे मोटे बेसिस पे तो लोगे नहीं। तो ये सारी कॉम्पिटिटिवनेस किस तरीके का गुड्स है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, कस्टमर्स किस तरीके के आपके अंडर देखने के लिए मिलते हैं, और प्रोडक्ट किस तरीके का सेल आउट करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरीके का सेल आउट करते हैं। ये सारा का सारा मैं आज ग्लैंस दे रही हूँ कि ग्लैंस में जितना कॉम्पिटिटिव स्केल आपको देखने के लिए मिलेगा, जितना कॉम्पिटिटिव स्केल आपको पता है कि आप एक कॉलोनी में जिसमें भी रहते हो और उसमें आपको पता चल जाता है कि 10 शॉप्स देखने के लिए मिलती है, तो कॉम्पिटिटिव स्केल क्या देखने को मिलता है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कि भाई अगर एक जना आपको कोई महंगी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स दे भी रहा है तो यू कैन शिफ्ट टू द अनदर वन, ठीक है। वो अगर महंगा दे रहा है तो यू कैन अगेन शिफ्ट टू द अनदर वन, मींस यू डू हैव अदर अल्टरनेटिव्स। चाहे वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो दूसरे शॉप्स का। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको कहीं और भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, कहीं और भी सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, मतलब वो परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब कहीं ना कहीं आपने ऑल्टरनेटिव देख लिया है, मतलब आसपास की चीजें, ठीक है। एक फोन लिया है आपने और सेम टू सेम फोन दूसरी ब्रांड का जरूर है, लेकिन आपको फीचर्स आपको सेम नजर आ रहे हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक आप मान लो। ओलिगोपोली की बात करते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डोमिनेशन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी कॉलोनी बसी हुई है और यहाँ पे कॉलोनी में शायद 2 ही सेलर देखने के लिए मिलेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस जो है वो कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कम देखने के लिए मिलते हैं, मतलब यू कैन शिफ्ट टू द अनदर वन, बट यू डू नॉट हैव मच ऑप्शंस रिगार्डिंग द सेम मार्केट।
तो डोमिनेटिंग यहाँ पे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि इसको पता है कि मैं पूरे के पूरे एरिया को होल्ड करता हूं, एक इकलौता माध्यम है जिसके थ्रू कस्टमर्स जो है वो जो भी एलपीजी वगैरह जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, रेलवे लाइंस की बात एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, तो इनको पता है कि मेरे थ्रू ही चीजें जा सकती है कस्टमर्स के पास। अगर मैं मनमानी भी करूंगा कि प्राइसेस मैंने ज्यादा स्टैब्लिश कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा नहीं देखने के लिए मिल रही, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही कम लेवल है और हाईएस्ट प्राइसेस, क्योंकि इसको पता है मैं तो इकलौता हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये, ठीक है, इनको आना तो पड़ेगा, कस्टमर्स को आना तो यहीं पे पड़ेगा। और लोअर क्वांटिटी, यहाँ पे इनके पास इतना ऑटोनॉमी होता है ना कि ये कम क्वांटिटी में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को एक्वायर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि लेस कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है। यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिवनेस तो थी ना, कम थी लेकिन थी, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा आपको नजर आए कि एक ही सोसाइटी में 10 शॉप्स है, तो यू कैन शिफ्ट टू एनी वन ऑफ देम, और वहां पे इस शिफ्ट मतलब सारे के सारे बायर्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जहां पे भी चीपर एक्सेस देखने को मिलेगा, क्योंकि चीजें तो वहां पे सेम ही मिल रही है। चाहे आप डेयरी मिल्क फर्स्ट शॉप से खरीदो या सेकंड से खरीदो, एक्सेस तो सेम ही है ना, वही 5 रुपए की इस शॉप से मिलेगी, वही 5 रुपए की यहां से मिलेगी। तो ये परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में इर्द गिर्द वाली चीजें मिल जाएगी, मतलब जैसे तैसे करके सेम फीचर्स मिल जाएंगे। और ऑलिगोपॉली में आपको एक्सेस कम है लेकिन एक्सेस है, मोनोपोली नहीं है टोटल। और मोनोपोली के केस में सिर्फ एक ही शॉप है जहां से आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने एलपीजी का एक एग्जांपल दे दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलपीजी के एग्जांपल में मनमानी नहीं की जा सकती है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। जैसे मोनोपोली में बीएसएनएल का एग्जांपल लेते हैं, जब तक बीएसएनएल रूल करता था तब तक वो प्राइसेस भी ज्यादा देखने को मिलते थे, सर्विसेज भी कम देखने के लिए मिलते थे, ठीक है, महंगी थी सारी चीजें। जैसे ही वोडाफोन और एयरटेल पिक्चर में आए और वैसे ही अपन को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सिनेरियो चेंज हो गया है। तो आप बीएसएनएल का मोनोपोली में एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब अपन थोड़े से फीचर्स की तरफ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो अभी तक अपन ने सारी चीजें, वी हैव डिस्कस्ड एंटायर सिनेरियो ऑफ दीज मार्केट्स, नाउ वील टेक वन बाय वन। मोनोपोली की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ओनली वन इज देयर। तो यहाँ पे आपको ऑटोनॉमी जो देखने के लिए मिलती है, नो एंट्री पॉसिबल, यहाँ पे आपको इजीली एक्सेस नहीं मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिल रही है। तो आपके हाथ में है ना चीजें कि कितना भी प्राइसेस सेट करो। बीएसएनएल के हाथ में, इसी एजेंसी के हाथ में चीजें थी कि प्राइसेस सेट कर लो कितने भी, ठीक है। जैसे ही प्राइसेस मतलब एयरटेल और वोडाफोन पिक्चर में आए तब आपको इंटरडिपेंडेंस देखने को मिली, ठीक है, तब आपको इंटरडिपेंडेंस देखने को मिली। लेकिन जब तक ये नहीं था तो प्राइस सेटर की तरह काम करते थे ना बीएसएनएल, ठीक है, कंपनी। और स्पेशल ट्रेड्स की बात करते हैं, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन है, आप इकलौते हो यहाँ पे मार्केट में, तो यू कैन रूल ओवर द मार्केट, ठीक है। नंबर 2, ऑलिगोपोली की बात करते हो। अब फ्यू, जैसे ही फ्यू वाला सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको फ्यू वाले के केस में भी एयरटेल वोडाफोन का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। प्राइमरी नॉन प्राइस कंपटीशन भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सिनेरियो कि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन की जब बात की, तो यहाँ पे सर्विस बेसिस, आप कितनी अच्छी क्वालिटी बेस पे लड़ाई कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 रुपए की कॉल रेट आपको अगर बीएसएनएल दे रहा है, 2 रुपए की कॉल रेट एयरटेल दे रहा है, जियो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक कॉस्ट लेवल भी होता है जिसके नीचे ये नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सर्विस का मीडियम इंक्रीज करेंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी बेस पे ये लड़ाई करते हुए नजर आएंगे, फाइट करते हुए ये नजर आएंगे। मीडियम बैरियर्स की बात, हर कोई इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता है। जब उनको पता है कि ऑल ओवर सिनेरियो पे मार्केट बेस इन सारे लोगों के पास है, तो वी कैन नॉट जस्ट मेक द एंट्री इन दिस मार्केट। अब स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। फर्म्स कैन कल्यूड एंड बिहेव एज मोनोपोलिस्ट, ठीक है। आप मोनोपोलिस्ट की तरह कल्यूड, लाइक ऐसा है कि अगर यहाँ पे देखने के लिए मिली वोडाफोन की बात, एयरटेल की बात, ये सब मर्ज हो जाएंगे तो इनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो सकती है। मोनोपोलिस्टिक की तरह काम कर सकते हैं। अपन सब जने एक काम करते हैं कि 2 रुपए की कॉल रेट ही देंगे और कल्यूड करते हैं, ताकि कम से कम प्रॉफिट तो इंक्रीज होते हुए अपन को नजर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये ऑलिगोपोली मार्केट को मैं बहुत ही बाइफोकेशंस, बहुत ही सेगमेंट्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। एक
सेगमेंट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वन बाय वन मैं सारे मार्केट्स को एक्सप्लेन करूंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलिगोपोली मार्केट फ्रॉम ऑल द रेस्पेक्ट्स, जहां पे सबसे ज्यादा रियलिटी सिनेरियो देखने को मिलता है। मोनोपोलिस्टिक में अपन मूव करेंगे, जैसे कोई भी मॉल में चले जाओ, बहुत सारी शॉप्स अपन को देखने के लिए मिलती है और कोई भी चीज पसंद आ गई, या तो वहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन या प्राइस कंपटीशन, दोनों सिनेरियो से कुछ भी चीजें पसंद आ रही है अपन को, तो यू आर जस्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट्स इन ए शॉप बट यू डू नॉट लाइक द, मतलब यू डोंट लाइक द प्राइसेस ओवर दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे परचेज कर रहे हो, लेकिन एक ग्लैंस तो मिल गया उस क्वांटिटी का या फिर क्वालिटी का, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी का, तो यू कैन मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स द बी शॉप, ठीक है। इट इज सो इजी इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट देखने को मिलती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे इजी एंट्री होती है चीजों की, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो सेम तरीके के प्रोडक्ट, समवेयर नियर प्रोडक्ट आपको यू विल गेट टू सी इन द बी शॉप, ठीक है। और प्राइस मेकर्स की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस मेकर है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मेकर यहाँ पे अपनी मर्जी से ये सेट करते हैं, ए और बी रिटेलर जिसकी भी आप बात कर रहे हो, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बोला एक सोसाइटी में 10 लोग बस रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेट कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब 10 शॉप वाले हैं तो ये क्या सोचेंगे कि इनको पता है कि चॉकलेट जो मिलेगी 10 रुपीज की डेयरी मिल्क मिल रही है, हर कोई उसी में बेचेगा, उसमें भाव थोड़ी कम ज्यादा करेंगे, उसमें थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री में तो कोई बैरियर है नहीं, लेकिन प्राइस टेकर है ये, यहाँ पे प्राइस जो डिसाइड करती है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री करेगी जो भी डेयरी मिल्क बना रही है, लेकिन इसके अंडर जो काम कर रहे हैं कोई भी एक शॉप वाला चीजें डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई मैं 10 की जगह 9 में सेल आउट कर रहा हूं या मैं 10 की जगह 11 में सेल आउट कर रहा हूं। इसके प्राइसेस जो डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्राइसेस जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, मतलब परफेक्ट यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस कस्टमर्स की तरफ से देखने को मिलती है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स देना, ठीक है, परफेक्ट रेस्पॉन्स देना डिमांड को। अगर आपने मुझे 10 रुपए में दिया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स द अनदर रिटेलर, ठीक है। ये होता है परफेक्ट इलास्टिक, मतलब परफेक्टली मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगा कि आप मेरे मतलब कहीं ना कहीं चीजों को सेटल डाउन करने में भी। अब परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, सब नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारी सिनेरियो देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, किसी भी तरीके का प्रॉफिट सिनेरियो देखने को मिलता है। मोनोपोली में आपकी मर्जी है, अगेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो यू हैव दैट मच ऑफ स्टेट इन दिस मार्केट, क्योंकि ये इकलौते हो आप, आपकी मर्जी, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करो। मोनोपोलिस्टिक के केस में अगेन आपकी मर्जी है, अगर आपको पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक है तो क्या हुआ, लेकिन आपको पता है मेरी शॉप पे ही ये पर्टिकुलर चीज मिलती है, मुझे इस चीज में मोनो का मतलब है इकलौता किसी चीज का होना, ठीक है, सोल क्वालिटी होना किसी चीज की, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा है कि बहुत सारे नियर बाय प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नियर बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, कंपटीशन को स्टैब्लिश करना, ठीक है। तो सोल और कंपटीशन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन दी ओलिगोपोली की बात करते हैं, आप जब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करोगे ना, तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी चारों के चारों मार्केट्स में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लेकिन व्हेन यू डू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों रहता है ये सिनेरियो, अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छी खासी आपकी प्रॉफिट देखने को मिल रही है, तो यू कैन जस्ट मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ठीक है, आप अपना काम बढ़ाने के बारे में सोचोगे, तो लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मोनोपोली में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल, बिना थिंकिंग के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इकलौते हो, आप ना तो काम को बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, और आप ओनली द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मोनोपोलिस्टिक अगेन नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओलिगोपोली में भी आपको पता है फ्यू फॉर्म्स है, आपको पता है कि अगर पूरी सिटी की भी बात करूं तो 2 से 3 या 3 से 4 या 10 जने ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स होंगे यहाँ के, तो यहाँ पे भी सुपर नॉर्मल, जितने कम सप्लायर होंगे किसी भी चीज के,
जितने कम सप्लाई जिस चीज का कम हो रहा है ना, वहां पे पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कमाने की। और ये शटडाउन सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर शटडाउन आपको नजर आता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से शॉर्ट रन में, तो आप शटडाउन करने के बारे में सोचोगे। वेरिएबल कॉस्ट जो डे टू डे का भी ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं कर पा रहा हो। लॉन्ग रन की बात करते हैं तो आप एवरेज कॉस्ट को भी कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। अगर लॉन्ग रन के सिनेरियो में चल रहे हो, ये चारों की बात कर रही हूं मैं, चारों की बात में सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है चारों मार्केट्स में। सेम सिनेरियो आपको शटडाउन का शॉर्ट रन में है तो आप वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ध्यान दोगे, और अगर लॉन्ग रन में है तो आप एवरेज कॉस्ट की तरफ ध्यान दोगे। ये 2-3 की पॉइंटर्स है, वो याद रखना है गाइस। ये सारा जो डायग्राम है वो मैं अच्छे से कब इलेबोरेट करूंगी, व्हेन आई विल बी डन विद दीज 4 मार्केट्स इन लाइक एक्सप्लेनेटरी फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक एक मार्केट को मैं हर एक तरीके से लाइक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके अलावा कोई भी क्वेरी है, मैथमेटिकल भी मैं चीजों को लूंगी, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी देखने के लिए मिलती है, काइंडली पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज वुड बी सॉल्व इन द अपकमिंग सेशंस। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल।